नमस्कार बच्चों, हम लोग सेट्स पढ़ रहे हैं क्लास 11th का। और आज हमारा सेट्स का लेक्चर नंबर 7 है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म हैं, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। और ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पर एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एक्सरसाइज 1.4 में, वो हम लोग आज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो फटाफट नोटबुक और पेन निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। मेरा नाम अमित है और चैनल है एमएमसी, मतलब मास्टरिंग मैथ्स क्लासेस। बच्चों, इसके पहले कि मैथ्स के मौज में खो जाओ, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है बच्चों, तो चलो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, सबसे पहले बात समझ लो। सर्वनिष्ठ, तो सर्वनिष्ठ से ज्यादा अच्छा इंटरसेक्शन लग रहा है तो हम लोग ना सर्वनिष्ठ को अब इंटरसेक्शन बोलो। ठीक है, तो धीरे धीरे अपने लोगों को हिंदी से इंग्लिश पर भी आना है। और हम ना, जैसे तुम देखोगे डिफिनेशन लिख रहे हैं, तो हम ना धीरे धीरे क्या कर रहे हैं उसमें, अब हिंदी से जो वर्ड इंग्लिश में ज्यादा आसान है, जो बोलचाल में इंग्लिश में ज्यादा आसानी से बोला जाता है, तो हम ना हिंदी की जगह पर वो वर्ड डाल दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग धीरे 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 इंग्लिश सीखने लगोगे, हिंदी से इंग्लिश में आ जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ्स में आपको जो है ना अच्छी अच्छी बुक जो मिलेगी वो सारी की सारी इंग्लिश में ही मिलेगी, हिंदी में अच्छी बुक नहीं मिलती है। तो जब आप अच्छा से तैयारी करोगे आगे के लिए, तो आपको इंग्लिश की बहुत जरूरत है। हाँ, मानते हैं कि अभी आप लोग स्टेट बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, या किसी भी स्टेट बोर्ड में हो, तो वहां पर इंग्लिश बच्चों को उतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो लोग ज्यादा हिंदी पर ध्यान देते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि मैथ्स में धीरे धीरे आप ना वर्ड सीखते जाओ 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होने वाला है। 100 वर्ड तक में आप आराम से क्या होगा कि इंग्लिश जो है ना समझने लगोगे मैथ्स का, और वो बनने भी लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो आसान आसान वर्ड है हम लोग धीरे धीरे बदली करते जा रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश वाला वर्ड बार बार लिखते जाएंगे। ठीक है, जिससे आपको इंग्लिश समझने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, हिंदी तो उसका बता ही देंगे हम, तो इसके लिए आपको फिक्र नहीं करनी, चिंता नहीं करनी। तो चलो देखो, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ मतलब क्या, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन है ना। तो हम ना समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों को सेट्स बोल देंगे, सर्वनिष्ठ को इंटरसेक्शन बोल देंगे, है ना। सेट्स का इंटरसेक्शन, ठीक है। देखो, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसको हिंदी में कैसे, सेट्स का इंटरसेक्शन बोल देंगे, तो ना आसान, मजा आ गया, आसान हो गया हमारा। तो क्या कहता है कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या हो रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में जो हो, उससे भी, उसमें भी जो, इसमें भी जो, उसको पकड़ के निकाल लो दोनों से। ठीक है, जो दोनों में होना चाहिए, ध्यान दो क्या चीज होना चाहिए, दोनों में होना चाहिए। पहले वाले सेट में भी होना चाहिए, दूसरे वाले सेट में भी होना चाहिए। अगर दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन है, एलिमेंट समझ रहे हो ना, अभी आपको एलिमेंट अभी आपको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो सेट है, दो सेट है हमारे पास, और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट उसको पकड़ पकड़ के निकाल के सेट में डाल दो, जो दोनों में कॉमन है। ऐसा नहीं जो ए में है बी में नहीं है, वैसा नहीं, जो ए में भी है और बी में भी है। अगर दो सेट मेरा ए और बी है, और सेट ए में भी एलिमेंट है और बी में भी वही सेम एलिमेंट है, जो दोनों में सेम एलिमेंट, उसको आप कॉमन निकालने का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना। कॉमन निकालने का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो उसको कॉमन बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो उभयनिष्ठ के जगह तुम लोग कॉमन का यूज करेंगे, तो जो दोनों में कॉमन हो उसका एक सेट बना दो, वो क्या हो गया हमारा, इंटरसेक्शन हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया दो सेट्स का। समझ में आया बात। तो वही हम यहाँ पर लिखे, देखो, दो सेट्स ए और बी का इंटरसेक्शन उन सभी एलिमेंट का सेट होता है। दो सेट्स का, ए और बी मान लो दो सेट्स है, उसका इंटरसेक्शन उन सभी एलिमेंट का सेट होता है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, जो ए और बी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, इंटरसेक्शन को सिंबल का मतलब होता है संकेत, है ना। तो किस संकेत से हम लोग सूचित करते हैं, ऐसा, ये देखो इस टाइप से, है ना, नीचे की तरफ। तो इंटरसेक्शन से सूचित को हम लोग यहाँ पे डिनोट लिख रहे हैं। ठीक है, सूचित को क्या लिख रहे हैं, डिनोट लिख रहे हैं। तो हम लोग डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, एक ही बात है। सूचित हिंदी हो गया डिनोट, तो उसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल से डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझो, यहाँ पर एग्जाम्पल की बात ले लेते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल ले लिए, ए हमारे पास है 1 2 3 4 और 5, ए हमारे पास है। बी हमारे पास है 2 4 6 8 और 10। अब तुम थोड़ा देखो, हमको अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, जो ए में और बी दोनों में कॉमन हो। तो तुम देखो, एक ए में है बी में नहीं है, तो ये मेरा इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। देखो, दो ए में भी है और 2 बी में भी है, कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में आ गया हमारा। अब चलो आगे देखते हैं, 3 ए में है बी में नहीं है,
4 ए में भी है और बी में भी है, तो 4 भी हमारा कॉमन आ गया। देखो 5 ए में है, बी में नहीं है, तो इसका मतलब मेरा जो ए इंटरसेक्शन बी आया वो क्या आया, 2 और 4 आया। समझ में आया क्या होता है इंटरसेक्शन? जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट हो, कॉमन कहने का मतलब उभयनिष्ठ एलिमेंट हो, एलिमेंट मतलब अवयव, उभयनिष्ठ अवयव हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। आया समझ में? तो ये था हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अब थोड़ा सा समझो इसका और बात, इसका क्या मतलब होता है ये गणित में। ये तो हम लोग समझ गए कि अगर ए और बी दोनों में एलिमेंट है तो उसको इंटरसेक्शन बोल देंगे कि वो दोनों में इंटरसेक्शन हो गया। अब थोड़ा सा समझो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग कैसे लिखेंगे, गणित के भाषा में ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी मान लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी का अवयव क्या है, एक्स है। सच दैट अब एक्स को बताना है, क्या बताना है कि एक्स जो है वो ए का अवयव है और हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है, एक्स ए का अवयव है और एक्स बी का भी अवयव है। तो एक्स ए का भी अवयव और बी का भी अवयव होगा तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का अवयव है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ, एक्स सच दैट एक्स ए का अवयव है और एक्स क्या है, बी का अवयव है। एलिमेंट बोल दो, अवयव बोल दो, एक ही बात है ना। तो हम लोग धीरे धीरे अब अवयव की जगह एलिमेंट का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, एलिमेंट का मतलब अवयव होता है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एक्स है और सच दैट एक्स क्या है, ए का एलिमेंट है और एक्स क्या है, बी का एलिमेंट है, तो वो ए इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा इसी को देखो और क्या लिख सकते हैं, अगर कह रहा है एक्स क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है, तो क्या होने वाला है कि अगर x ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, कोई बोल रहा है कि x जो है ना वो ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, तो इससे क्या तुम्हारे मन में आ रहा है, इससे क्या मन में आएगा कि x ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, इसका मतलब x जरूर a में भी रहा होगा और x जरूर कहाँ रहा होगा, b में भी रहा होगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज x ए बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो x a में भी रहा होगा और x कहाँ रहा होगा, b में भी रहा होगा। और इसका अपोजिट भी, अगर x a में भी है और x b में भी है तो हम लोग बोल सकते हैं x a इंटरसेक्शन b में। तो इधर से भी इंप्लाइज दे दो, तो इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय बोलते हैं, अगर इतना है तो इतना होगा और इतना है तो इतना होगा। ठीक है, चलो और बात देखो कि x बोल रहा है कि a इंटरसेक्शन b में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x a इंटरसेक्शन b में नहीं है, मतलब x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या रहा होगा कि हो सकता है x a में नहीं हो, है ना, क्योंकि ए में नहीं है तो इंटरसेक्शन में तो आने का चांस ही नहीं होगा, या हो सकता है बी में नहीं हो, अगर बी में नहीं है तो भी इंटरसेक्शन में आने का चांस नहीं है, और हो सकता है ना तो ए में हो ना ही बी में हो। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब एक्स ए में नहीं है, या इस बार देखो क्या लगा है, या हो सकता है एक्स ए में नहीं है या एक्स कहाँ नहीं है, बी में नहीं है। तो अगर एक्स ए में नहीं है या एक्स बी में नहीं है तो एक्स कहाँ होगा, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में होने के लिए दोनों में होना जरूरी है, ए में भी होना जरूरी है और बी में भी होना जरूरी है। और जब कोई बोलेगा कि एक्स ए में नहीं है या एक्स बी में नहीं है तो भैया एक्स ए इंटरसेक्शन बी में भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में? तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ए इंटरसेक्शन बी का वेन आरेख, वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो समझो क्या है। सबसे पहला देखो कुछ कंडीशंस हो गए हम लोगों के पास, कुछ स्थिति है। क्या स्थिति है, कह रहा है कि ए और बी ज्वाइंट सेट्स हो। वो ए और बी क्या है, जब ज्वाइंट सेट्स हो। तो ज्वाइंट सेट्स तो हम लोग पढ़ चुके थे कि ज्वाइंट सेट्स का किसको कहते हैं, जब दो सेट में कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो जाए, दो सेट में कम से कम एक एलिमेंट भी कॉमन हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेट बोलते हैं। तो चलो, तो ज्वाइंट सेट सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो है हमारा, ये जो हमारा है ये यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है ना, यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय, और इसके अंदर दो सेट है, ये ए है और ज्वाइंट है, ज्वाइंट है इसीलिए ये ऐसा बन जाएगा, ए और बी है। तो ये ए और बी है, तो इसका ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब तुम खुद ही सोचो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ए और बी में दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ऐसा क्षेत्र, इस फिगर में ऐसा क्षेत्र है ना, ऐसा एरिया जो दोनों में हो, ए का भी हो और बी का भी हो। तो कौन सा एरिया दिख रहा है इसका, देखो ये वाला एरिया दिख रहा है हमको, दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हम लोग जो दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है हमारा, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये ए इंटरसेक्शन बी का क्षेत्र है हमारा। तो ये वाला जो एरिया हमारा वो ए इंटरसेक्शन बी का क्षेत्र है। ठीक है, तो ये वाला एरिया मेरा ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यही वाला एरिया मेरा ए इंटरसेक्शन बी है, क्योंकि ये वाला एरिया ए का भी है और ये वाला एरिया बी का भी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या कह रहा है, ए और बी जब डिसजॉइंट सेट्स हो। डिसजॉइंट सेट्स कहने का मतलब क्या हो रहा है
कि जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ए और बी में जब एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो चलो देखो, देखो डिसजॉइंट सेट मतलब ये यूनिवर्सल सेट है हमारा, और डिसजॉइंट सेट से ये देखो ये और ये दोनों अलग अलग बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी एरिया कॉमन ही नहीं होगा, है कोई एरिया कॉमन? कोई भी एरिया कॉमन नहीं है। तो जब डिसजॉइंट सेट्स हो तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी अगर बात करो तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो अलग अलग है, जो ए का एलिमेंट है वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है, दोनों एकदम अलग अलग है। तो इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन तो कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि दोनों में एक भी अवयव ऐसा नहीं है, एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 5 हो गया। तो जब भी हमारा ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है तो वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, रिक्त समुच्चय हो जाता है, ठीक है। अब चलो तीसरा बात बोल रहा है, ए सबसेट है बी का, मतलब ए छोटा सेट है और बी क्या है हमारा, बड़ा सेट है। ए छोटा सेट है और बी क्या है हमारा, बड़ा सेट है, ठीक है। तो चलो देखो, तो ये तो तुम्हारा ले लेते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट, और बी बड़ा सेट है, तो ये वाला बड़ा सेट है बी और ये वाला छोटा सेट है ए, ठीक है। तो अब थोड़ा देखो, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, ध्यान देना, ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। तो ए छोटा सेट है, तो जब ए छोटा सेट है और हमको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, जो ए में भी हो जाए और बी में भी हो जाए। तो देखो ये पूरा का पूरा ए वाला जो एरिया है ना ए, ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। देखो ये वाला क्षेत्र जो है वो ए में भी है और ये क्या है तुम्हारा बी में भी तो है ही, क्योंकि ए बी के अंदर का चीज है ना। ए क्या है, बी के अंदर, मतलब बी ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इस केस में क्या हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा वो ए रह गया, ठीक है। अब दूसरा बोल रहा है जब बी सबसेट हो ए का तब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमको, बी सबसेट हो ए का तब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो इस बार क्या हो रहा है कि ध्यान देना कि बी सबसेट है ए का, तो ये याद रखो, ये आ गया बड़ा ए और उसके नीचे का बी छोटा, ठीक है। अब बी सबसेट है ए का और ये यूनिवर्सल सेट है। अब बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो। अब ऐसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में हो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा, ये देखो बी छोटा सेट आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी। तो इस केस में क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी हमारा बी आ गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, बी आ गया। तो यहाँ से क्या सीखे हम लोग कि जो छोटा सेट है इंटरसेक्शन में हमेशा वो आता है, और यूनियन वाला में हम लोग पढ़े थे कि जो बड़ा सेट है यूनियन में बड़ा वाला सेट आता था, इंटरसेक्शन में क्या होता है, छोटा वाला सेट आता है सबसेट के केस में, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो इसको आप लोग ना जल्दी से एक बार लिख लो, फिर इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलो देखो, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखो सेट्स के इंटरसेक्शन का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, क्या उसके गुण होते हैं। अब थोड़ा सा इसमें क्या है, अपना दिमाग लगाना, सोचना, समझना, जब महसूस करने लगोगे तब फिर मजा आएगा। देखो पहला क्या होता है, वर्गसम नियम, एडिम्पोटेंट लॉ। तो वर्गसम नियम क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए हो जाएगा। कोई भी सेट ले लो और उसका इंटरसेक्शन लो, कोई भी सेट और उसी के साथ उसका इंटरसेक्शन लो, ए और ए में इंटरसेक्शन क्या है, सारा का सारा तो ए ही है ना, सारा का सारा एलिमेंट कॉमन आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, ठीक है। कि क्यों, ए और ए में सब एलिमेंट कॉमन है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन ए क्या हो गया हमारा, ए हो गया। चलो पहला बात। दूसरा क्या कर रहा है, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, क्रम विनिमय नियम क्या होता है कि अगर हम क्रम बदल दें, है ना, तो क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वही यहाँ पर है कि ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, है ना, क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कॉमन लेने में। ए और बी का एलिमेंट का कॉमन लो या बी और ए के एलिमेंट का कॉमन लो, दोनों एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो तीसरा क्या कह रहा है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि हमारे पास 3 सेट है, मान लो हमारे पास क्या है, 3 सेट है, ए बी और सी 3 सेट है। अब कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी कर लो पहले, देखो यहां पर इसको ब्रैकेट में रखें, तो बी इंटरसेक्शन सी कर लो और उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन करो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी कर लो उसके बाद सी के साथ इंटरसेक्शन करो, दोनों ही बराबर हो जाएगा। अरे एक्चुअली क्या हो गया ना, यहाँ पर तो 3 सेट है, तीनों में जो कॉमन है वो निकालना है। तुम ए बी को पहले ए बी से कॉमन निकालो, फिर सी के साथ कॉमन निकाल लो, या बी सी का पहले कॉमन निकाल लो फिर ए के साथ कॉमन निकाल लो, तो दोनों एक ही बात होगा। इसी को साहचर्य नियम बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। चलो फिर क्या है,
फाइ, रिक्त समुच्चय का नियम, लॉ ऑफ फाइ। फाइ का लॉ क्या है? फाइ में तो एक भी एलिमेंट ही नहीं होता है। जब एक भी एलिमेंट ही नहीं होता है, जब कॉमन निकालने की बारी आएगी तो क्या आप कुछ कॉमन निकाल पाओगे? कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाओगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन फाइ है, तो फाइ में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन भी कुछ नहीं होगा, तो यहां भी फाइ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पांचवा, यूनिवर्सल सेट का, समष्टि समुच्चय का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो रहा है? यूनिवर्सल सेट तो क्या होता है? बॉस होता है, सुपर बॉस होता है, मतलब सारे का हेड होता है ना, उसमें सारा एलिमेंट होता है। तो ए इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट करेंगे तो ए का हर एक एलिमेंट तो यूनिवर्सल में होगा ही। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सुपर सेट होता है ना, सारे सेट का सुपर सेट होता है। तो ए का हर एक एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है ही, तो ए इंटरसेक्शन अगर हम लोग यूनिवर्सल सेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर क्या है तुम्हारा? वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो क्या होता है कि अब यहां पर क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, फिर यूनियन ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन किसके ऊपर पर? यूनियन के ऊपर पर। और नीचे देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यहां पर यूनियन किसके ऊपर पर है? इंटरसेक्शन के ऊपर पर है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको समझ लिए होंगे, तो आप लोग इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी का। प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ था ना क्वेश्चन, जो युग्म था, जो पेयर था, जोड़ा दिया हुआ था, उसी का इंटरसेक्शन निकालना है अपने को। ठीक है, तो देखो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? पहला का x था हमारा 1 3 5 और y था हमारा 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो बहुत आसान है। तो x इंटरसेक्शन y बराबर क्या आ जाएगा? 1 3 5 और इंटरसेक्शन 1 2 3। अच्छा देखो तो इसका इंटरसेक्शन जो दोनों में हो, x में इसमें भी और इसमें भी, तो 1 देखो इसमें भी है और 3 देखो इसमें भी है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। दूसरा देखो a और b दिया हुआ, इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो a इंटरसेक्शन b देखो क्या आ जाएगा हमारा? तो a इंटरसेक्शन b हो गया a e i o u और इंटरसेक्शन b क्या है हमारा? a b और c है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा? a e i o u और a b c, दोनों में देखो सिर्फ a कॉमन है, सिर्फ a कॉमन है, तो ये क्या आ गया हमारा? a आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर तीसरा क्या है हमारे पास? दिस इंप्लाइज a बराबर, पहले तो a ढूंढ लेते हैं क्या है। देखो a x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज है ना, तो प्राकृतिक संख्या और 3 का गुणज, तो 3 6 9 12, 3 का गुणज यही हो गया, 3 6 9 प्राकृतिक संख्या 12 15 और ये चलते जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा a हो गया। और b देखो क्या है हमारा यहाँ पर? b x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो 1 2 3 4 और 5। अब चलो इसका अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालें तो a इंटरसेक्शन b बराबर, तो a इंटरसेक्शन b देखो क्या आ जाएगा? जो दोनों में कॉमन हो, तो देखो सिर्फ 3 कॉमन है और कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 3 हो जाएगा हमारा। a इंटरसेक्शन b सिर्फ क्या आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है? 3 ही कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b क्या हो गया हमारा? 3 हो गया। पहले में क्या बोला? प्राकृतिक संख्या 3 का गुणज, और दूसरे में बोला 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके 5 तक, तो दोनों में कॉमन सिर्फ 3 आ रहा है, तो इंटरसेक्शन 3 आ गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो चलो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लो एक बार। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा 5 का? x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या और एक x जो है ना 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है हमारा कि अगर सॉल्यूशन बोला जाए तो अगर a हमारे पास देखो क्या दिया हुआ है कि 1 से बड़ी और 6 से छोटी और बराबर प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या 1 से बड़ी तो 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी और 6 भी हो जाएगी। और साथ में b देखो क्या आ जाएगा हमारा? b क्या कह रहा है? एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है, तो 6 से बड़ी 10 से छोटी 7 8 9 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, 7 8 9 हो जाएगी। अगर हम लोग a इंटरसेक्शन b करते हैं तो क्या आ रहा है हमारा? 2 3 4 5 6। ठीक है, इंटरसेक्शन b क्या है हमारा? 7 8 9, ऐसा है क्या हमारा? 7 8 9।
तो इसका जो इंटरसेक्शन है तुम्हारा, देखो ध्यान से, तो इसका जो इंटरसेक्शन है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें पूरा देखो ए है, पूरा क्या है, बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारा, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, 2 3 4 5 6 है और 7 8 9 है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका जो कॉमन है वो नहीं है, इसी वजह से इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो रिक्त समुच्चय हो जाएगा फाई। ठीक है, चलो नंबर 5 देखो क्या है हमारा, 5 है ए इंटरसेक्शन बी बराबर, चाहो तो आप यहाँ सोल्यूशन लिख लो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 2 3 इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा फाई, रिक्त समुच्चय। तो इस फाई कहने का मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, तो इसमें कुछ नहीं है, और 1 2 3 इसका इंटरसेक्शन भी क्या हो जाएगा हमारा फाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? तो आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, यदि a इक्वस टू 3 5 7 9 11, b इक्वस टू 7 9 11 13, c इक्वस टू 11 13 15 और d इक्वस टू 15 17, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ये सब जो दिया हुआ इसको ज्ञात करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्ञात करना। देखो पहला क्या कह रहा है, सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहला। ठीक है, तो पहला देखो क्या कह रहा है हमारा, तो पहला है हमारा a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या है हमारा, देखो तो a क्या है हमारा, ये वाला चीज है 3 5 7 9 11, ये a है। इंटरसेक्शन b, b क्या है हमारा 7 9 11 13 है, तो 7 9 11 13। अब इसका इंटरसेक्शन देखो, बहुत सिंपल बात है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें और इसमें, हाँ तो 7 आ गया हमारा, तो 7 आ गया। और देखो 9 इसमें है, हाँ इसमें भी है, तो 9 भी आ गया हमारा। ठीक है, और साथ में 11 देखो इसमें भी है और इसमें भी है, तो 11 भी आ गया मेरा, तो 7 9 11 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, ये पहला था। दूसरा देखो, अभी सॉल्यूशन लिख रहे हैं। दूसरा देखो, दूसरा क्या है हमारा b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c देखो क्या होगा हमारा, तो b यहाँ पे पहला सॉल्यूशन था b इंटरसेक्शन c, तो b लिख लो। b क्या है हमारा 7 9 11 13, तो 7 9 11 13। इंटरसेक्शन c देखो क्या है, c क्या है हमारा 11 13 15, 11 13 15 है ना, 11 13 15। अब तुम इसमें कॉमन निकालो, देखो 7 इसमें, इसमें नहीं है, 9 इसमें, इसमें नहीं है, 11 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 11 और 13 हमारा आंसर हो गया। 11 और 13 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था 2 नंबर तक। चलो देखो तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा देखो, तीसरा क्या है हमारा a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। तो a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, तो a लिख लो। तो a क्या है तुम्हारा 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन b a c है 11 13 15। इंटरसेक्शन d क्या है 15 17। ठीक है, तो देखो ध्यान से, हम लोग ना इधर से चेक करेंगे क्या 15 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है ना। इंटरसेक्शन मतलब तीनों में होना चाहिए, तो 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ो, तो 15 भी नहीं आएगा। 17 देखो 17 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d 5 हो गया। ठीक है, चौथा आ जाओ। तो 4 नंबर देखो, 4 क्या कह रहा है हमारा a इंटरसेक्शन c। तो a इंटरसेक्शन c, a देखो क्या है हमारे पास 3 5 7 9 और इंटरसेक्शन c क्या है तुम्हारा 11 13 15। अब देखो भाई यहाँ पर 3 5 7 9 है और 11 13 15 है, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया इंटरसेक्शन हमारा 5 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम्हारा 4। 5 में देखो क्या है तुम्हारा b इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन d, तो इसको जल्दी से नोट करो आप लोग, फिर b इंटरसेक्शन d बनाते हैं। देखो नंबर 5 क्या है हमारा b इंटरसेक्शन d। तो b इंटरसेक्शन d देखो क्या है हमारा b इंटरसेक्शन d, तो b देखो b है 7 9 11 13। इंटरसेक्शन d क्या है हमारा d है 15 15 और 17। तो देखो तो यहाँ क्या है 7 9 11 13 और 15 17। अगर इसका इंटरसेक्शन निकालो तो कुछ भी नहीं है, तो इंटरसेक्शन इसका भी क्या आ गया हमारा 5, कोई भी एलिमेंट नहीं है।
6 में आ जाओ, 6 में आ जाओ। देखो 6 क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा है। तो अब हमको यहाँ पर देखो बी यूनियन सी है, तो ए लिख लेते हैं। ए क्या है हमारा 3, 5, 7, 9, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी क्या है हमारा 7, 9, 11, 13 यूनियन, और सी क्या है 11, 13, 15, 11, 13, 15। ठीक है, ऐसा। तो पहला काम तो ये, तो देखो इधर ए ही रह गया हमारा, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन। अभी देखो इस दोनों का यूनियन करेंगे तो 7 से लेके 7, 9, 11, 13, 15, इसका यूनियन हो जाएगा 7, 9, 11, 13, 15। और चलो जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या मिला 7, 9, यहाँ भी है 7, 9, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया इसका 7 और 9 हो गया। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो लिखो इसको आप लोग, ये था हमारा 5 नंबर, 6 नंबर था ये ना, ये 6 नंबर है, ये हमारा 6 नंबर है। ठीक है, लिख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो 6 के बाद आते हैं हम लोग 7 नंबर, क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन डी। तो ए इंटरसेक्शन डी, ए क्या है हमारा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन डी। देखो क्या है तुम्हारा 15 और 17, डी क्या है तुम्हारा 15 और 17, तो कोई भी कॉमन नहीं आया, 3, 5, 7, 9, 11, इधर 15, 17 कोई भी कॉमन नहीं आया, तो ये आ गया हमारा 5। ठीक है, नंबर 8 देखो, 8 क्या है हमारा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए तो हमारा हो गया 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो बी क्या है 7, 9, 11, 13, और यूनियन डी क्या है हमारा 15, 17, यूनियन डी क्या है तुम्हारा 15 और 17। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है हमारा, ये 3 है, 5 है, 7, 9 है, 11 है, इंटरसेक्शन इसका यूनियन कर लो तो आ रहा है 7, 9, 11, 13, 15, 17। अच्छा, दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे हम लोग तो देखो क्या आ गया 7, 9, 11, इसमें भी 7, 9, 11, तो इंटरसेक्शन आ गया हमारा 7, 9, 11, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, है ना। लिख लो इसको। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, 9 है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ऐसा है। तो देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी, तो ए क्या है तुम्हारा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन बी क्या है हमारा 7, 9, 11, 13, ये आ गया, ये तुम्हारा ए आ गया। ठीक है, और साथ में इसका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी आ गया, बी यूनियन सी चाहिए। तो बी कितना है हमारा 7, 9, 11, 13 यूनियन सी चाहिए, सी क्या है हमारा 11, 13 और 15, ये है हमारा। ठीक है, ऐसा है। तो चलो देखो अब ध्यान से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 5, 7, 9, 11 इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन करो तो 7, 9, 11 इंटरसेक्शन है, 7, 9, 11 इसमें भी और 7, 9, 11 इसमें भी है, तो इंटरसेक्शन आ गया 7, 9, 11। अब इंटरसेक्शन, अब इसका यूनियन करना है तो सब लिख दो 7, 9, 11, 13 और साथ में 15, सब मिला के लिख दिया। तो इंटरसेक्शन देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 7, 9, 11 यहाँ भी, 7, 9, 11 यहाँ भी, तो हमारा ये आ गया 7, 9, 11, 7, 9 और 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया 9 का। ठीक है, अब चलो हम लोग आते हैं 10 में। 10 देखो क्या है हमारा,
10 देखो क्या है हमारा, 10 है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी, तो ए कितना है हमारा, ए है 3 5 7 9 यूनियन डी देखो कितना है हमारा, डी है 15 17, 15 और 17 और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो देखो ध्यान से बी यूनियन सी, तो बी कितना है हमारा 7 9 11 13 यूनियन, और सी कितना है हमारा 11 13 15। ठीक है, तो अब देखो पूरा कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से, तो इसका यूनियन कर रहे हैं 3 5 7 9 15 17, 3 5 7 9 15 17। ठीक है, इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन यूनियन कर लो 7 9 11 13 15, तो 7 9 11 13 15। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन देखो कितना आ गया, जो दोनों में है वो है 7 7 है, इसमें भी 7 है, 7 ले लो, 9 इसमें भी 9 इसमें भी 9 ले लो, और 15 नहीं है, हाँ 15 है, 15 इसमें भी 15 इसमें भी, तो 15 ले लो और 17 नहीं है, तो ये हो गया तुम्हारा 7 9 और 15। ठीक है बच्चों, तो आ गया समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग इसको नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यदि a इक्वल टू एक्स सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और b इक्वल टू एक्स सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या है, c बराबर क्या है x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, d बराबर x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ध्यान दो बच्चों, क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, जो हमारे पास दिया हुआ है a, क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक प्राकृतिक संख्या है, तो a हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 और इसी तरह डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, a आ गया। अच्छा b देखो क्या है हमारे पास, b के बारे में, b क्या कह रहा है कि सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जिसमें 2 से भाग लग जाए, है ना, 2 से भाग लग जाए, तो 2 4 6 8 ये हो जाएगा सम प्राकृतिक संख्या, 2 4 6 8 10 ये सब हो गया, डॉट 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 ये चलता रहेगा, 2 4 6 8 ये हो गया सम प्राकृतिक संख्या। फिर सी क्या कह रहा है, विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम प्राकृतिक संख्या कहने का मतलब क्या हो गया, विषम प्राकृतिक संख्या, है ना, जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, तो 2 से भाग किसमें नहीं लगता है, 1 3 5 7 ये सब में 2 से भाग नहीं लगता है, तो सी बराबर हो गया विषम प्राकृतिक संख्या, 1 3 5 7 9 ये सब हमारा हो गया विषम प्राकृतिक संख्या। ठीक है, और डी बोल रहा है अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है बच्चों, जो खुद से कटे और एक से कटे, एक को छोड़कर, एक से बड़ी संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो हो जाएगा मेरा अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 19 और इसी तरह चलते जाएगा, ये सब है हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, ये सब क्या है हमारा अभाज्य संख्या। तो चलो अब देखो, अब हमारा पहला क्या कह रहा है, तो पहला कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी, ध्यान दो ए और बी, ए क्या है 1 2 3 4 5 सारा है, बी क्या है तुम्हारा 2 4 6 8 10 है कि नहीं, तो इसमें देखो 2 4 6 8 10 इसमें भी है और 2 4 6 8 10 इसमें भी है, तो इसमें भी 2 4 6 8 10 इसमें भी 2 4 6 8 10, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन 2 4 6 8 ऐसे ही चलता जाएगा अनंत तक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा, बी हो गया। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है हमारा, दूसरा कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी, ये ए है और ये सी है, 1 2 3 4 5 इसमें बोला 1 3 5 7 में इस दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो देखो एक इंटरसेक्शन आया 3 आया, फिर 5 आया, फिर अगला 7 आ जाएगा, तो ये सी ये वाला पूरा, ये वाला सब कॉमन आ रहा है, 1 भी कॉमन आ गया, 3 भी, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्राकृतिक संख्या है और ये उसकी क्या है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो इसी के अंदर का चीज ये है, तो इसका भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा, 3 5 7 और ऐसे, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या आ गया, सी आ गया। ठीक है, चलो अब तीसरा देखो क्या है हमारा, तीसरा बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी क्या है तुम्हारा 2 4 6 8 10 और सी क्या है तुम्हारा 1 3 5 7 9, मतलब एक तो सम संख्या का समुच्चय और एक क्या है तुम्हारा विषम संख्या का समुच्चय, तो सम संख्या और विषम संख्या में कॉमन होगा कुछ भी, जिसमें 2 से भाग लगेगा और जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो इसमें कभी भी कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पर ए बी इंटरसेक्शन सी, तीसरा क्या था हमारा, सॉरी ए इंटरसेक्शन डी है ना, ओ सॉरी तीसरा मेरा ए इंटरसेक्शन डी है, तो ए इंटरसेक्शन डी में देखो ए में क्या है तुम्हारा
ए में 1 2 3 4 5 ऐसा चल रहा है ए में, और डी में देखो क्या है तुम्हारा 2 3 5 7 11 ऐसा चल रहा है। तो कॉमन क्या क्या आया, एक 2 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया। तो ऐसा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है तुम्हारा 2 3 5 7, एक 2 छोड़ के उसके बाद सारा जो है ना ये सारा 3 5 7, फिर क्या आ रहा है 11 आ रहा है, फिर 13 आ रहा है ना, 17 आ रहा है, 19 आ रहा है, इसी तरह चलते जाएगा। अब ध्यान से देखो इसमें, तो इसमें क्या आ रहा है, सिर्फ एक 2 जो है तुम्हारा इसको छोड़कर डी को छोड़कर एक अलग से सिर्फ 2 आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 और यूनियन 2 है, और साथ में यूनियन डी पूरा का पूरा लिख देंगे। डी के साथ किसको मिला देना है, खाली 2 को। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटरसेक्शन आ रहा है, तो पूरा ना पूरा डी ही लिख देते हैं ना, पूरा का पूरा डी लिख देते हैं। ए इंटरसेक्शन डी में देखो डी, यही सारा एलिमेंट इसमें सब में कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन डी में डी ही लिख देते हैं पूरा का पूरा। 2 तो है ही इसमें, तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन डी क्या हो गया, हमारा पूरा का पूरा डी आ गया। ठीक है, मतलब पूरा का पूरा अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या वो भी तो प्राकृतिक संख्या ही होती है, तो ए इंटरसेक्शन डी में क्या आ गया, हमारा डी आ गया। ठीक है बच्चों, तो ए इंटरसेक्शन डी में डी आ गया। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखो, अब थोड़ा समझो। अब हम लोग आ रहे हैं 4 नंबर पे। तो 4 क्या कह रहा है हमारा, बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, बी रहा तुम्हारा ये सम संख्या, और सी क्या रहा, विषम संख्या, कोई भी कॉमन नहीं होगा, सम और विषम में कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो 5 हो गया, है ना, 4 5 हो गया। 5 नंबर देखो, 5 क्या कह रहा है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में इंटरसेक्शन, देखो इसमें 2 4 6 8 सब है, और 2 3 5 7 सब। तो इसमें देखो 2 के अलावा सारा सम संख्या, और यहाँ के 2 के अलावा सारा विषम संख्या, तो दोनों में सिर्फ कॉमन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 है। और ये छठा देखो क्या है हमारा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन। तो इस दोनों में कॉमन क्या है कि 1 3 5 7 9, यहाँ पे देखो 2 3, ये तो सारा विषम संख्या है, और इसमें विषम संख्या में से कुछ और एक इकलौता सम संख्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा कि अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, देखो दोनों का इंटरसेक्शन 3 5 7 11 13 ऐसे चलेगा। तो इसमें तुम देखो ध्यान से क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी डी आ रही है, किसको छोड़कर, 2 को छोड़कर। तो हम ना लिख देंगे डी, इसमें घटा देंगे, कुछ क्या घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 2 नहीं आएगा, 2 को छोड़कर सब हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है बच्चों, 2 को छोड़कर सब कॉमन आएगा, तो d - 2 कर देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का, हम लोगों ने 6 का 6 क्वेश्चन बना लिया। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं। असंयुक्त कहने का मतलब क्या होता है, मतलब एक भी एलिमेंट दोनों में कॉमन ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंयुक्त कहते हैं। ठीक है, 2 सेट है, अगर उसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, मतलब इंटरसेक्शन 5 हो जाए, इंटरसेक्शन क्या हो जाए 5, इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय आ जाए, इंटरसेक्शन निकालो रिक्त समुच्चय आ गया, तो दोनों क्या हो जाता है, असंयुक्त समुच्चय हो जाता है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं। पहला में कह रहा है 1 2 3 4, और यहाँ बोलता है प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब क्या है, ये वाला चीज का मतलब है प्राकृतिक संख्या 4 से बड़ी 6 से छोटी, तो 4 5 और 6 से छोटी और बराबर, इस दोनों में देखो कॉमन आ गया ना, कॉमन 4 देखो यहाँ भी है, 4 देखो यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये क्या है तुम्हारा असंयुक्त समुच्चय नहीं है, ये असंयुक्त नहीं है, ये तो संयुक्त है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि असंयुक्त नहीं है। कहता है कौन से युग्म असंयुक्त हैं, असंयुक्त नहीं है, ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, पहला संयुक्त नहीं हुआ। दूसरा देखो क्या कह रहा है, ए ई आई ओ यू और सी डी ई, देखो ई देखो इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, है ना, तो दोनों में ई आ गया, तो ये भी असंयुक्त नहीं हुआ, संयुक्त हो गया, तो ये भी असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है, और इसमें देखो एक सम पूर्णांक है और विषम पूर्णांक है। सम पूर्णांक मतलब जिसमें 2 से भाग लग जाए, और विषम मतलब जिसमें 2 से भाग न लगे, तो दोनों बिल्कुल अलग होता है, एक 2 से भाग लगने वाला, एक 2 से भाग नहीं लगने वाला। जिसमें 2 से भाग लगेगा वो सम संख्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा, जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो इसका ये बिल्कुल और ये दोनों अलग है, तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो तुम्हारा आंसर यही वाला तीसरा हो जाएगा, यह असंयुक्त है, असंयुक्त है, तो ये युग्म असंयुक्त है।
ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सेट्स का इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ हम लोगों ने पढ़ लिया, और जो क्वेश्चन था हमारा 8 नंबर तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का सॉल्व कर लिया बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप लोग इसको अच्छे से बना लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसका आगे भी उपयोग होगा, तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।